नमस्कार। आज तारीख 13 जुलाई, दिन रविवार। आप सुन रहे हैं द लेंस का न्यूज़ पॉडकास्ट राउंड अप। मेरा नाम है आयुष दीवान। चलिए करते हैं खबरों की शुरुआत। भारतीय मौसम विभाग ने देश के कई हिस्सों में अगले 3 से 5 दिनों तक भारी से भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। मानसून की सक्रियता के कारण मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और पूर्वोत्तर भारत में अलर्ट जारी है। यहां तेज बारिश, बिजली और आंधी तूफान की संभावना जताई गई है। दूसरी तरफ दक्षिण भारत के कुछ इलाकों में हल्की बारिश के साथ गर्मी और उमस का असर बना रहेगा। मौसम विभाग ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। खासकर पहाड़ी इलाकों में निचले क्षेत्रों में जल भराव से बचने की सलाह दी है। कर्नाटक के गोकर्ण की रामतीर्थ पहाड़ियों की एक सुनसान गुफा से एक रूसी महिला और उसकी 2 बेटियों को पुलिस ने सुरक्षित बचाया। 40 वर्षीय नीना कुटीना, उनकी बेटियां प्रेमा और अमा जंगल के एक भूस्खलन प्रवण इलाके की गुफा में रह रही थी। गोकर्ण पुलिस की नियमित पर्यटक गश्त के दौरान सर्किल इंस्पेक्टर श्रीधर एसआर और उनकी टीमों ने तीनों को खोजा और सुरक्षित पहाड़ी से नीचे लाया। बाद में उन्हें 80 वर्षीय आध्यात्मिक गुरु स्वामी योगरत्न सरस्वती की देखरेख में बांकी कोडला गांव के एक आश्रम में स्थानांतरित कर दिया गया। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने इंग्लैंड में इतिहास रचते हुए अपनी पहली T20 सीरीज जीत ली है। 5 मैचों की हुई इस सीरीज को 3-2 से अपने नाम कर विमेन इन ब्लू ने नया कीर्तिमान रचा है। यह अब तक का पहला मौका है जब भारतीय महिला टीम ने इंग्लैंड की धरती पर 2 या उससे अधिक T20 मैच जीतकर सीरीज पर कब्जा जमाया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद के मानसून सत्र से पहले 4 सदस्यों को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया है। गृह मंत्रालय की तरफ से इस संबंध में 12 जुलाई को राजपत्र अधिसूचना में प्रकाशित किया गया है। जिन 4 सदस्यों को मनोनयन किया गया है, इसमें इतिहासकार डॉक्टर मीनाक्षी जैन, पूर्व विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला, शिक्षाविद सदानंदन मास्टर और मशहूर वकील उज्ज्वल निकम का नाम है। तेलुगु फिल्म उद्योग के मशहूर अभिनेता और पूर्व विधायक कोटा श्रीनिवास राव का 83 वर्ष की आयु में आज रविवार को निधन हो गया। उनकी मृत्यु से फिल्म जगत और राजनीतिक हलकों में शोक की लहर दौड़ गई है। तेलुगु स्टार के जाने के बाद आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने उनके निधन पर गहरा दुख जताया है। नेशनल टेनिस खिलाड़ी राधिका यादव की हत्या के आरोपी उसके पिता दीपक यादव ने अपराध स्वीकार कर लिया है। उसने अपने भाई विजय यादव से कहा कि उसे फांसी दी जानी चाहिए क्योंकि उसने बड़ी गलती की है। विजय यादव ने मीडिया को बताया कि दीपक अपने किए पर पछता रहा है और पूरा परिवार इस घटना से सदमे में है। राधिका मॉडलिंग और एडवर्टाइजिंग में करियर बनाना चाहती थी और हाल ही में उसने एक गाना भी तैयार किया था। परिवार उसके काम से खुश था, लेकिन इस दुखद घटना के बाद सब कुछ बदल गया। अब मुद्दा सोशल है में बात शब्बीर भाटिया के एक वायरल पोस्ट की। हॉटमेल के संस्थापक शब्बीर भाटिया ने एक्स पर लिखा, क्या भारतीय नेता दो मुहे हैं? भारत के महान जासूस IITians से कहते हैं कि देश के लिए काम करें और विदेश ना जाएं, जबकि उनके दोनों बच्चे अमेरिका और यूके में हैं। और अंत में सुनिए खबर जरा हटके। भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला की ऐतिहासिक अंतरिक्ष यात्रा अब समाप्ति की ओर है। एक्सियोम 4 मिशन के तहत उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन यानी ISS पर 18 दिन बिताए। वे 14 जुलाई दोपहर 4:35 पर पृथ्वी वापसी के लिए रवाना होंगे और 15 जुलाई दोपहर 3 बजे तक कैलिफोर्निया तट के पास समुद्र में स्प्लैश डाउन करेंगे। उनका क्रू ड्रैगन यान 580 पाउंड से अधिक वैज्ञानिक उपकरण और डेटा लेकर वापस लौटेगा। मिशन के दौरान 60 से ज्यादा वैज्ञानिक प्रयोग हुए, जिनमें शुभांशु ने भारतीय माइक्रोग्रेविटी से जुड़े 7 प्रयोगों में से 4 पूरे किए और 3 अंतिम चरण पर हैं। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं नई खबरों के साथ।
हमारी अन्य खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट thelens.in पर। यूट्यूब के अलावा हमारे पेज को एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें। शुक्रिया।